पाकिस्तान की करतूत का खुलासा करने के लिए स्पेशल डेलीगेशन भारत ने बनाए, जो दुनिया के अलग अलग देशों में गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि भारत ने काउंटर स्ट्राइक क्यों किया, पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को शह देता है और कैसे पाकिस्तान के आतंकी जब मारे जाते हैं तो पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ नमाज जनाजा में शामिल होती है। दुनिया को भारत बताया कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा है। ये डेलीगेशंस अब धीरे धीरे वापस भी लौटने लगे हैं। डेलीगेशन में पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों के नेता और सांसद हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की है। विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए, ये मांग की है और इसको लेकर बाकायदा इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने एक बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक में इंडिया ब्लॉक में भी दो फाड़ दिख रहा है, एक अलग अलग गुट दिख रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में अनबन दिख रही है, एकजुटता की कमी साफ झलक रही है, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में महज 16 दल ही शामिल हुए और मीटिंग में सबसे बड़े नेता एक तरह से शरद पवार जो है उनकी पार्टी लगातार दूरी बनाते हुए दिख रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए, यानी जो इंडिया ब्लॉक एकजुटता का दावा करते रहा है वो फिलहाल एक नहीं दिख रहा है। हालांकि 16 दलों ने आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में यह मीटिंग की और सरकार से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग को फिर से दोहराया। इससे पहले याद करिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा था और लेटर लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर चर्चा की जाए। और विपक्षी नेताओं ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा फिर से और विशेष सत्र की बात को फिर से दोहराया गया है। आज ये चिट्ठी हमारे दलों के नेताओं के माध्यम से लोकसभा में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी दलों के नेताओं ने इस चिट्ठी के माध्यम से इस मांग को दोहराया है और साथ ही सभी सांसदों के तरफ से भी ये मांग दोबारा से इसको रीइंफोर्स करने के लिए सभी सांसद भी लिख रहे हैं चिट्ठी साथ में, उस पर भी हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसद का सेशन बुलाया जाना इसलिए आवश्यक है कि आप सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। ये पीड़ा है पूरे देश की, ये कहां चर्चा होगी? सोशल मीडिया पे नहीं होगी, टेलीविजन डिबेट्स में नहीं होगा। संसद है, हम वही देश हैं जो 62 में चीन के युद्ध के दौरान संसद का सत्र बैठा था। तो प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश की गई है कि प्रधानमंत्री जी, इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब आपके व्यक्ति को कोई चीज आहत करे ना करे, देश को आहत करता है और जब देश आहत होता है तो संसद ही है, क्योंकि दलों के दायरे से ऊपर है। 16 parties have written a letter to the Prime Minister demanding, seeking, asking for a special session of Parliament. तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी और आम आदमी पार्टी की नेता इस मीटिंग में मौजूद नहीं रहे। खबर है कि आम आदमी पार्टी अलग से लेटर लिखेगी अपना। शायद यही वजह कि आज की बैठक से आम आदमी पार्टी के नेता दूर रहे। आपको बता दें कि सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लेटर लिखा था, लेकिन फिर राहुल गांधी चाहते थे कि कांग्रेस नहीं इंडिया ब्लॉक ये लेटर लिखे। इसके लिए राहुल गांधी ने व्यक्तिगत रूप से इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं को संपर्क भी साधा था, उनसे बातचीत की थी। कांग्रेस और टीएमसी का अपना अपना दावा है। एक तरफ कांग्रेस इस लेटर के लिए सबको इकट्ठा करने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ टीएमसी क्लेम कर रही है कि उसने इसके लिए इनिशिएटिव लिया, यानी पहल उसने की। लेकिन कांग्रेस बाद में बीच में कूदी। इसके चलते मुद्दे पर जिक्र किया गया कि आम आदमी पार्टी भी अब पीएम को अलग से खत लिखेगी। शरद पवार की एनसीपी ने दूरी बना ली। मीटिंग में शरद पवार की पार्टी शामिल नहीं हुई। याद करिए, शरद पवार ने पहले भी कहा था, जब इस तरह की मांग राहुल गांधी और खड़गे की तरफ से रखी गई थी,
उस वक्त भी पवार ने कहा था कि वो संसद के विशेष सत्र के समर्थन में नहीं है, पब्लिकली इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर्वदलीय बैठक के लिए वो तैयार हैं। आम आदमी पार्टी का मानना है कि अगर कांग्रेस उसका नेतृत्व करेगी तो वो साथ में शामिल नहीं होगी, टीएमसी नेतृत्व करेगी तो वो समर्थन में आ जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सेशन की मांग राहुल और खरगे कर चुके हैं, लेकिन सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो बातें कही उसके बाद से खरगे ने फिर से विशेष सत्र की मांग को दोहराया है। विपक्ष की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखा गया था, लेकिन सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जुलाई में संसद का मॉनसून सत्र प्रस्तावित है। ऐसे में विशेष सत्र बुलाने की मांग को सरकार औचित्यहीन यानी बेस्लेस मान रही है। इसी बीच खबर है कि चाचा और भतीजा एक बार फिर से एक होने जा रहे हैं, शरद पवार अजित पवार। दरअसल चर्चा है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी अजित पवार की पार्टी एनसीपी के साथ वापस मर्ज हो जाए और सुप्रिया सुले को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। विलय की इस चर्चा पर अजित पवार की पार्टी के नेता लगातार ऐसी खबरों को निराधार बता रहे हैं। अजित पवार की पार्टी कह रही कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है, न ही कोई आदेश है, ये सब सिर्फ अफवाह है। अनेकों बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार साहब, हमारे प्रांत के अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे साहब ये कह चुके हैं कि ऐसे प्रकार का न कोई प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की तरफ से आया है, न इस पर कोई चर्चा हुई है। तो जो लगातार खबरें बन रही है कि 10 जून को दोनों पार्टियों का विलय होने वाला है, ये काल्पनिक कहानियां हैं। किसी भी प्रकार से न कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया है, न किसी भी तरह के इस पर चर्चा हुई।